बोले बाके बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्दशो अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अति उत्तम परम ज्ञान के कथन की प्रतिज्ञा और उसकी महिमा। परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमम् यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमिता गताः। उसके पश्चात प्रभु श्री भगवान बोले, अर्जुन ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनि जन संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधमर्यमागतः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। हे अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। प्रकृति पुरुष के संयोग से सर्वभूतों की उत्पत्ति का कथन। मम योनिः महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहम् संभवः सर्वभूतानां तथा भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत् ब्रह्म रूपो मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भाधान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्त्या संभवन्ते या तासां ब्रह्म महत् योनियां बीज प्रदापिता। तथा हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का कथन। सत्वं रजतमः इति गुणा प्रकृति संभवा निबधन्ते महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तथा हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। सत्वगुण द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। रजोगुण द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार। रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। तथा हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह ऐसे जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। तमोगुण द्वारा जीवात्मा के बांधे जाने का प्रकार। तमः तो अज्ञानजं विधे मोहनं सर्वदेहिनां
प्रमादालस्य निद्राभितत् निबधनाते भारत। हे अर्जुन, सब देह अभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। इंद्रियां और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं का नाम प्रमाद है। कर्तव्य कर्म में आप प्रवृत्ति रूप निरुद्ध मता का नाम आलस्य है। सुख, कर्म और प्रमाद में तीनों गुणों द्वारा जीवात्मा का जोड़ा जाना। सत्वं सुखे संजयते रजा कर्मणि भारत। ज्ञानम आवृत तु तमा प्रमादे संजयति उत। क्योंकि हे अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढक कर प्रमाद में ही लगाता है। दूसरे गुणों को दबाकर किसी एक गुण के बढ़ने का प्रकार। रजः तमः चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमः चाएव तमः सत्वं रजा तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। सत्वगुण की वृद्धि के लक्षण सर्वद्वारेषु देहे यस्मिन् प्रकाशः उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमिति उत। इसलिए जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बड़ा है। रजोगुण की वृद्धि के लक्षण लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम असमः स्पृहा। रजसी तानि जायन्ते विवृद्धे भरत सब। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। तमोगुण की वृद्धि के लक्षण अप्रकाशः प्रवृत्ति च प्रमादः मोहा एव च। तमसे तानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। तथा हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में या प्रकाश, कर्तव्य कर्मों में या प्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सब ही उत्पन्न होते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय में मरने वाले की गति का निरूपण। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्। तदा उत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। और हे अर्जुन, जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि के समय मरने वाले की गति का निरूपण। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनः तमसे मूढयोनिषु जायते। और रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है। तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है,
अर्थात जिस काल में रजोगुण बढ़ता है उस काल में सात्विक राजस व तामस कर्मों का फल कर्मणा सुकृतस्य आहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसा तु फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम। क्योंकि श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है, किंतु राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से प्रमाद मोह और अज्ञान की उत्पत्ति। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसा लोभा एव च प्रमाद मोहौ तमसः भवतः ज्ञानम एव च। तथा सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सात्विक राजस और तामस पुरुषों की गति का वर्णन। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्ति स्थाधा गच्छन्ति तामसाः। इसलिए सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशुवादी नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। आत्मा को अकर्ता और गुणातीत जानने से भगवत प्राप्ति। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ते मद्भावं साधिगच्छति। और इस प्रकार भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि और हे अर्जुन, जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्थात समष्टि चेतन में एक ही भाव से स्थित हुआ साक्षी पुरुष गुणानेतान अतीत्य तृण देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्ता मृतम अश्नुते। तथा यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। बुद्धि, अहंकार और मन तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों की इसके उत्पत्ति का कारण कहा है। गुणातीत पुरुष के विषय में अर्जुन के 3 प्रश्न। कैलिंगे त्रीन् गुणानेतानतीता भवति प्रभो किमाचारः कथं चाएतान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। और इस प्रकार भगवान के रहस्य युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन ने प्रभु से पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा
हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। पहले और दूसरे प्रश्न के उत्तर में गुणातीत पुरुष के लक्षणों का और आचरणों का वर्णन। प्रकाशम चा प्रवृत्ति चा मोहमेव चा पांडव न द्वेष्टे संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर प्रभु श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है। अंतःकरण और इंद्रिय आदिकों में आलस्य का भाव होकर जो एक प्रकार की चेतना होती है उसका नाम प्रकाश है। निद्रा और आलस्य आदि की बहुलता से अंतःकरण और इंद्रियों में चेतन शक्ति के लय होने को यहाँ मोह नाम से समझना चाहिए। जो पुरुष एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही नित्य एक ही भाव से स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूपो संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश प्रवृत्ति और मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और ना होने पर किसी काल में भी इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं होते। यही उसके गुणों से अतीत होने के प्रधान लक्षण हैं। उदासीनवत आसीनः गुणैः न विचाल्यते गुणः वर्तन्ते इत्येव यः उत्तिष्ठति न इंगते। तथा जो साक्षी के सादृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थिर रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता। त्रिगुणमयी माया से उत्पन्न हुए अंतःकरण के सहित इंद्रियों का अपने अपने विषयों में विचरना ही गुणों का गुणों में बरतना है। सम दुख सुखा स्वासा समलोष्टम कांचनः तुल्य प्रिया प्रिया धीरा तुल्य निंदात्म संसुते। और जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। मान अपमान तुल्या तुल्या मित्रारे पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता सह उच्यते। तथा जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। तीसरे प्रश्न के उत्तर में गुणों से अतीत होने का उपाय और उसके फल का भगवान द्वारा वर्णन। मामुचायः व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष व्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी
तीनों गुणों को भली भांति लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग बन जाता है। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानता हुआ स्वार्थ और अभिमान को त्याग कर श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से निरंतर चिंतन करने को अव्यभिचारी भक्ति योग कहते हैं। भगवत स्वरूप की महिमा ब्रह्मणा हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। हे अर्जुन, क्योंकि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोले बांके बिहारी लाल की जय।